जय माँ बगलामुखी। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आज बात कर रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ क्लाइंट्स आ रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी कि समझ नहीं आ रहा बट सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया और उनको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी है, तो उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि जैसे उनके स्टार्स भी ठीक चल रहे हैं, दशा भी ठीक चल रही है, तो पता नहीं चीज़ें सही नहीं हो रही, सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, मदर फादर की हेल्थ ख़राब हो रही है। तो दो तीन चीज़ें हैं, उनसे जब बात हुई तो वो चीज़ें सामने आई, तो सोचा आपको भी जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसी चीज़ों से ग्रस्त हैं और इनके कारण उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। वो चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ है, जो रेमेडीज गूगल पे फेसबुक पे आ रही हैं, सबसे पहले जब तक आप कंफर्म नहीं है, किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछ रहे हैं, उनको मत करिए। ये मतलब रेमेडीज तो जर्नल होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये रेमेडीज नहीं है, रेमेडीज हैं बट जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी हो। हर किसी के अपने स्टार्स हैं, हर किसी की अपनी एक पर्सनल दशा है। वो अच्छी या बुरी कैसी चल रही है, ये मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। अपने आप तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती कि हमने लक्ष्मी जी के 4 रेमेडीज पढ़ी, उनको करना शुरू किया तो भैया लक्ष्मी तो आ नहीं रही। हैप्पीनेस के लिए 4 चीज़ें पढ़ी, उनको करना शुरू किया, हैप्पीनेस नहीं, वो तो सैडनेस में चेंज हो गया। रेमेडी करी थी किसी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, पता चला मदर बीमार हो गई, फोर्थ हाउस खराब कर लिया। कुछ ऐसी चीज़ें गलत जल प्रवाह कर दी जो फोर्थ हाउस को इम्पेक्ट कर गई। कुछ ऐसा गलत रेमेडी कर गई जो 10th हाउस को इम्पेक्ट कर गई। फादर का सुख भी खराब होगा, आपका नाम सम्मान भी गया, आपका व्यापार भी गया। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, इनको इतना इजी मत लीजिए कि मतलब यार ये तो सिंपल रेमेडी, एक रेमेडी ना, एक रेमेडी, एक रेमेडी ऐसा भूचाल मचा सकती है लाइफ में जिसका कभी तोड़ भी नहीं हो सकता। और कई कई ऐसी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं कि एक एक साल के लिए उनका तोड़ नहीं हो पाता, और एक साल के लिए हम बंद जाते हैं, फंस जाते हैं, उसको चेंज ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ को दबाने से पहले, ज़मीन में गाड़ने से पहले, जब तक आप कंफर्म नहीं है कि आपका एस्ट्रोलॉजर टू गुड है, अच्छा है, और आप लंबा उससे कंसल्ट कर रहे हैं, तब तक ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। रिक्वेस्ट आपसे, लेने के देने पढ़ने में ना समय नहीं लगता, और उसके बाद छोटी सी लाइफ होती है, वो सारी लाइफ ही उलझनों में मतलब ख़राब हो जाती है। मतलब इतना बंदा मिसमैच, इतना इरिटेट अपने आप से हो जाता है, वो कभी सुसाइडल की तरफ जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। चंद्रमा खराब हो जाता है, मेंटल सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। तो दोस्तों, ऐसी रेमेडीज करने से पहले कृपया किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल भी ज़्यादा समझदार बन के इतना रिस्क नहीं ले। लाइफ आपकी है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी अपनी लाइफ है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ कर रहे हो, मतलब जिम जाते हो, अच्छे जिम में जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ट्रेनर पैसे लेता है, उसके बाद डाइट, प्रोटीन, ये वो चीज़ें इतनी महंगी हैं। जब हम अपनी सेल्फ, अपनी केयर, अपनी फ्यूचर के लिए 500, 1000, 2000 रुपये खर्चने में भी संकोच करने लग जाते हैं, हमें लगता है यार ये फ्री में कोई कर दे तो ज़्यादा अच्छा। मतलब लोग ना एक लिस्ट बना लेते हैं
मेरे जैसे 2-3 नंबर हैं इंटरनेट पे, तो लिस्ट बना लेते हैं। पहले एक नंबर पे फ़ोन आता है, सर आप एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं? अच्छा आप पैसे लेते हैं? ओह सॉरी, आप फ्री क्यों नहीं करते? चलो जी रख दिया। फिर दूसरे नंबर पे वही बंदा फिर फ़ोन करता है, साहब सर आप एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं? और ये फ़ोन आते हैं रात को 10 बजे 11 बजे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया मतलब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो आपको लगता है मैं सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठा रहता हूँ, मतलब रात को भी सोता नहीं होऊंगा, यहीं बैठा रहूँगा कि आपका फ़ोन आएगा और मैं आंसर करूँगा? थोड़ा सा किसी और बंदे का मतलब टाइम का भी ध्यान कर लीजिए। और एक ऑफिस आवर्स होते हैं, ऑफिस आवर्स में कॉल करिए 10 से 5-6 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद मैसेज करके पूछ लीजिए कि क्या हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब थोड़ा सा जैसे मतलब आपका हक है कॉल करना, नंबर इसीलिए दिया है कि आप कॉल करें, बट उसको मिस यूज़ नहीं करें। ऐसा ना हो कि आपसे इरिटेट होके हम उस बंदे उस इंसान से भी बात नहीं कर सकें जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिए दोस्तों। बिल्कुल भी बिना समझ के, बिना किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के कोई भी रेमेडी नहीं करिए। बिना रेमेडी के ज़्यादा अच्छे हैं, समझ लीजिए इस बात को। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए, बहुत बुरे परिणाम है, बहुत बुरे परिणाम है। बाकी रब रखा, माँ बगलामुखी तो ही सबको आशीर्वाद देने के लिए, बचाने के लिए। उसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने सोच से, अपने कर्म से सही कर सकते हैं। तो करिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही भगवान से कामना है। जय माँ बगलामुखी।